नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और अभी हम लोग मौजूद हैं सामुदायिक भवन हाजीपुर नगर परिषद में। और ये हम लोग जिस अवसर के लिए यहाँ मौजूद है वो है नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। और जिला स्तरीय प्रोग्राम है जिसको आयोजित किया जा रहा है हाजीपुर के नगर परिषद परिसर में। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वो मंच है जहाँ पे युवाओं को परफॉर्म करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस किस कैटेगरी में हो रही है। तो ये पेंटिंग में हो रही है, फोटोग्राफी में हो रही है, थिएटर जिसको नाटक कहते हैं, शास्त्रीय संगीत में हो रहा है, वादन में हो रहा है, और यहाँ पे वाचक भी हैं, और उसके बाद पेंटिंग भी है, फोटोग्राफी भी है। तो इन तमाम सेक्टर को सामूहिक करके एक जगह लाकर और ये मंच प्रदान किया जा रहा है। ये हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष ये और उत्साह से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से हमारे ईओ साहब आए हैं या हमारे जो जिला प्रशासन है या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हमारे जो डीएम साहब हैं, उन्होंने एक प्राथमिकता दी है जो यूथ है उसको हमेशा आगे लाने का अवसर दिया है। जिसका नतीजा है कि ऐसे जितने भी फेस्टिवल है वो ऑन टाइम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और उसके लिए क्योंकि ये प्रोग्राम सुबह से चल रही है और अभी तक ये 5 बज रहे हैं, और ये अभी कंटिन्यू जितने भी परफॉर्मर है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग सेक्टर के लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यहाँ पे है। जैसे डॉरी पे अगर आप पेंटिंग देखें तो डॉरी पे पेंटिंग है, रेप के अगेंस्ट पेंटिंग है। तो अलग अलग मीडियम से जो सोसाइटी के जितने भी इश्यूज हैं उसको यूथ ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं कैसे हम उसको बदलाव लाएं एक पॉजिटिव तरीके से। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा और मैं लगातार धन्यवाद करते आ रहा हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और हमारे जो ईओ साहब हैं नगर परिषद के। वो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी इश्यूज उनके पास आ रहे हैं वो उसको बहुत ही कंसर्न से प्राथमिकता देते हुए उसको देखते हैं, पर्सनली उसको अटेंड करते हैं और उसको इंगेज करते हैं। जिसका नतीजा है कि ये प्रोग्राम सुबह से चल रहा है और जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लेस को मुहैया कराना हो या बिहार सरकार की तरफ से जितनी भी चीज़ें आई हैं, बच्चे खा भी रहे हैं, उनके सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो प्रोटोकॉल है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे डीडीसी साहब भी यहाँ मौजूद थे प्रोग्राम देखते हुए। और अभी जजेस का पैनल है, उसके बाद ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, हमारे डीएम साहब का, हमारे नगर परिषद के ईओ साहब का, और जितने भी तमाम कर्मचारी हो, जितने भी युवा परफॉर्मर हैं, उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि ये जो समय है, जैसे इंडिया यंगेस्ट कंट्री है और जो हमारा राज्य है बिहार, वो उसके बाद सबसे ज़्यादा युवा हमारे यहाँ है और सबसे ज़्यादा स्किल है। एक तरफ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो दूसरी तरफ हम जो स्किल है आज उसको इनकरेज कर रहे हैं, ताकि जैसे मुझे मौका मिला है युवा होने के नाते अपने यहाँ परफॉर्म करने का, उसी तरह इन तमाम युवाओं को मौका मिल रहा है। तो हम लोग धन्यवाद करेंगे और हमेशा इनके इस प्रयास को इनकरेज करेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। So hello, I'm Ayushi. I participated in this competition, which gave me lots of opportunities मेरे views को express करने के लिए, मेरे feelings को express करने के लिए। Basically मैंने यहाँ पे 2 competitions में part लिया था. The 2 of them were poster making and the other one was speech. So the topic it was basically an extempore, and the topic I was given
was education. अचानक से जाते हुए वो चिट उठाना एंड वो टॉपिक पे बोलना, it was hard. But at least it gave me the opportunities to present my views, मेरे विचारों को रखने के लिए, और मेरे पास क्या क्या like advices है उसको present करने के लिए. जेंडर इनइक्वालिटी भी एक टॉपिक मिला था, तो जेंडर इनइक्वालिटी में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था बीइंग अ गर्ल, क्योंकि आई हैव फेस्ड दैट इनइक्वालिटी एंड आई हैव फेस्ड हाउ सोसाइटी ट्रीट्स अ गर्ल, हाउ सोसाइटी ट्रीट्स अ गर्ल एंड अ बॉय डिफरेंटली. सो एक डोरी सिस्टम भी पोस्टर मेकिंग में मेरे को मिला था, तो डोरी सिस्टम पे भी मेरे पास बहुत कुछ एक्सप्रेस करने के लिए था, एंड पोस्टर मेकिंग और आर्ट के माध्यम से मेरे को बहुत सारी चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए मिला. डोरी सिस्टम में बेसिकली मेरे पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने आर्ट कंपटीशन में लिया था तो उसमें बस दर्शाना था. लेकिन देखा जाए तो आर्ट से बिना बोले बहुत कुछ दर्शाया जा सकता है, और इस प्रोग्राम के द्वारा ये भी देखा जा सकता है कि हम सिर्फ साइंस या फिर साइंस से हट के भी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है. हमारा सोसाइटी साइंस को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देता है. हाँ, साइंस इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा कल्चर भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारा कल्चर हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इस प्रतियोगिता के कारण मुझे उस कल्चर को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका मिला. इस प्रतियोगिता में डांस था, सिंगिंग था, पोस्टर मेकिंग था, हर चीज़ था जिससे आजकल के यूथ अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके. आजकल के यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपने व्यूज़ को रख पाए इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड इट वाज अ ग्रेट स्टेज. It was a great start for me. It was my first time coming on a stage like this and giving a speech. Like basically I used to give a speech in my school and stuff, but it was my first time coming doing something on a district level. So it was a great experience. Thank you.